Hello everyone. So let's start with today's video. And today I'm going to answer this one question जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, and बहुत सारे students across commerce, arts and engineering. सब बोलते हैं that सर एक सेक्शन वीक है and वो सेक्शन है quants. जबकि फनीली इनफ कॉमर्स और आर्ट्स को लगता है अरे इंजीनियर्स को तो क्वांट्स बहुत अच्छे से आते हैं, उनका तो मैथ्स एकदम स्ट्रांग रहता है. बट ऐसा कुछ नहीं होता. A lot of engineers they don't know maths. In fact, most of engineers they don't know maths properly. उन्होंने जो मैथ्स किया वो बहुत अलग है फ्रॉम व्हाट कम्स इन ऑल दीज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो उनका भी नॉलेज तुम्हारे जितना ही थोड़ा थोड़ा कम ही है. बट द ओनली थिंग इज दैट उनकी ओवरऑल मैथ्स एज अ कॉन्सेप्ट उसकी आदत इतनी नहीं छूटी जितनी हमारी छूट जाती है. आई माई सेल्फ एम अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट मैथ्स इज my strongest section in any MBA entrance examination. I'll teach you how to do it. Chalo, let's start it. So guys, how to turn your weakest section into the strongest section. And this is something that I guarantee I can teach you because I have had too many students जो maths से बहुत डरते थे and now they find even maths is one of their strongest suits. So this is something that is definitely possible. थोड़ा effort लगता है but मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं. चलो. Before everything, I just want to again inform you guys that 8th October, मतलब ये वाला Saturday, we are going to have our first live seminar in Nagpur. This is the first live seminar that Crackaway Test is ever conducting, and I'm very happy that I am here to actually invite you for it. I'll make sure that this session will be the best session that you have ever sat for, and वो कैसे करूँगा मैं? It'll be here. There'll be group counselings for all the students. मतलब तुम्हारे सारे डाउट्स कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी एग्जाम लेनी है, क्या नहीं लेनी है, कौन सी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, कौन से मॉक्स, कैसे मॉक्स, कितने मॉक्स, वो सब मैं बताऊंगा. ऑल डाउट्स विल बी सॉल्व्ड हियर. आई एम गोइंग टू हैव अ स्पेशल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. ये टेस्ट मैंने मेरे जो प्राइम बैच के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे लास्ट ईयर के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको दी थी एंड दे स्कोर्ड वेरी वेल इन दिस. आई वॉन्ट यू टू टेक दिस टेस्ट एंड चेक दैट आप कितना आगे या पीछे हो बाकी लोगों से जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं. यू विल अंडरस्टैंड योर लेवल एज कम्पेयर टू सीईटी टॉपर्स. तो तुम्हें गैप पता चलेगा. टू रीच एनीवेयर तुम्हें डिस्टेंस पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं वही पेपर आपके सामने लाइव सॉल्व करूंगा एंड आई टीच यू हाउ टू डू इट यूजिंग माय ट्रिक्स एंड इन अ वेरी फास्ट मैनर. ये करेंगे. एंड थर्ड थिंग, ऑब्वियसली देयर विल बी डिस्काउंट्स फॉर एवरीबडी हु अटेंड्स दिस लाइव सेमिनार एंड आई विल मेक श्योर दैट इट इज वर्थ फॉर एवरीबडी हु अटेंड्स, एवरीबडी नो मैटर व्हाट. To attend the seminar, just register on this QR code. The seminar की details तुम्हें मैं मेल से भेज दूंगा and WhatsApp भी कर दूंगा. ऊपर से एक WhatsApp ग्रुप भी है जो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. जैसे ही you guys fill this form, the WhatsApp link will be visible as soon as you fill the form. So you can join the WhatsApp group and all the details of the seminar will be given in the WhatsApp group. चलो. So let's start with today's session, that how to get rid of quants का fear and how to be bloody amazing at quants. Okay? चलो. So guys, अगर English language सीखनी है, if I want to start writing essays or stories or something, I need to first understand that मुझे पहले ABCD properly आना चाहिए. So in quants, the normal ABCD is these few things. 25 तक के tables, that covers your 25 तक के squares. And when I say 25 तक के tables, I don't mean that 25 into 10 या 23 into 10 या 19 into 10 तक आना चाहिए. तुम लोग स्कूल के 8th स्टैंडर्ड में नहीं हो. So get rid of that attitude that into 10 तक आ गया तो मेरा काम हो गया. नहीं. तुम्हें एमबीए करना है, लाखों की नौकरी चाहिए, तो कंपनी तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं देगी. जो बच्चे कर सकते हैं उसके लिए कंपनी वोंट पे यू दैट मच एंड गुड कॉलेजेस वोंट टेक यू फॉर दैट मच. सो दैट इज व्हाई लर्न टेबल्स अप टिल स्क्वायर्स. मुझे तुम्हें इमीडिएटली अगर मैं पूछूं 23 into 22 क्या होता है, तुम्हारे मुंह पे होना चाहिए. You should be able to answer it immediately. If I ask you what is 25 into 23, you should be able to answer it immediately. Along with that, ये सारी चीजों के साथ 15 तक के क्यूब्स, 7 तक के फैक्टोरियल्स एंड रेसिप्रोकल्स. समझो अगर 1/13. नाउ आई एम टेलिंग यू 1/13, 1/20, सीईटी के 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, राइट? एटलीस्ट 1 लाख पीपल, 1 लाख पीपल नो हाउ टू डू दिस 1/13 वेरी इजिली. कितने लोगों को पता ही होगा. पर सीट्स कितनी है टॉप कॉलेजेस में? मुश्किल से 300. सब मिल मिला के 300 अच्छी सीट्स है, बाकी कोई अच्छी नहीं है. ये 1 लाख स्टूडेंट्स को अगर ये आता है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस 300 और द टॉप 50 जिनको जेबी मिलता है? द डिफरेंस इज वो लोग कितना इन डेप्थ जाते हैं. 1/13 नहीं पढ़ना है तुम्हें चाहिए. अगर मैं तुम्हें बोलूं 8/13, इसे कैसे कैलकुलेट करोगे?
यू शुड नो 1/13 इज 7.69, जो बाकी सबको पता है। इसको 2/13 बनाओ, बन जाएगा 15.3। ये 2/13 है, तो इसका इंटू 4 करो, दैट इज 61.2। 61.2 विल बी द आंसर टू 8/13। ऐसे तुम्हारा कैलकुलेशन होना चाहिए, ये सब तुम्हारे दिमाग में ही इमीडिएटली हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें कैसे करना है, कौन सी ट्रिक से करेंगे, ये सब मैं बताता हूँ इन माई कोर्स। That is why the first lecture that you always have in crack your test course is speed maths. And in this Nagpur ka seminar, I am also going to take speed maths. So yes, speed maths is also going to be a part of the discussion and what I'm going to teach in the seminar. Sure. So let's take a few examples of how quants can be made very, very easy. पहला क्वेश्चन 989 to 992 बेसिक कैलकुलेशन, जो नॉर्मली लोग कैसे करते हैं, 989 992 2 into 9 2 into 8 2 into 9 लिख दिया, 9 से करते हैं, 9 से करते हैं। Now some of you might know the method that 2 into 9, बाद में ऐसा क्रॉस, बाद में 3-way क्रॉस, बाद में इन दोनों को क्रॉस एंड फाइनली ये क्रॉस, द 5-step process. There is a faster way to doing this also. Understand, 989 के आजू बाजू एक बेस पकड़ लो जो इन दोनों को कॉमन है, जो इजी टू कैलकुलेट है। इजी 1000 into 1000 किया तो बहुत इजी पड़ेगा, so let's take 1000 as the base. So this is 1000 minus 11, this is 1000 minus 8. Now here if I do 989 minus 8 or 992 minus 11, आंसर सेम आएगा always, that is 981. and इसके बाद 8 minus 8 into minus 11 is 88. बट मैंने 1000 बेस पकड़ा था ना, तो जितने जीरोस उतनी जगह होनी चाहिए, सो दैट इज, इसीलिए मैं 88 नहीं लिखूंगा, 088 लिखूंगा, एंड दैट इज योर आंसर। तुम्हारा आंसर आ गया इतनी जल्दी। Now for example, if I tell you what is the answer, what is the, एक मिनट, how do you multiply 98 into 106? You should know that 98 is minus 2, 106 is plus 6. यहाँ पे 98 plus 6 या 106 minus 2, 104, 00 total, and यहाँ पे आ जाएगा minus 12. So the total answer will be 10400 minus 12, 10388. That is your answer. इतनी जल्दी तुम कैलकुलेट कर सकते हो एंड इसमें एफर्ट कुछ नहीं लगता है। ऑल यू नीड टू नो इज जस्ट दिस ट्रिक, इसके आगे कुछ नहीं। लेट्स गो टू द सेकंड वन। इनिशियल स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड चेंज होकर 21 बन जाती है। फर्स्ट ऑन टाइम, पहले केस में ऑन टाइम पहुंचते हैं, आफ्टर चेंजिंग द स्पीड रीच इन 21 मिनट्स। व्हाट हैज टू बी द स्पीड टू रीच एग्जैक्टली 15 मिनट्स लेट? नाउ अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। स्पीड अगर ट्रिपल हो गई तो टाइम 1/3 हो जाएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट मोस्ट ऑफ अस नो। Speed equals to distance upon time. If time doubles, speed becomes half. If speed doubles, time becomes half. उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ इन 21 किलोमीटर पर आवर पे 20 मिनट्स लगती है, तो 7 किलोमीटर पर आवर पे कितना टाइम लगेगा, 21 into 3, दैट इज 63 मिनट्स। नाउ अगर मुझे 15 मिनट्स लेट पहुंचना है, मतलब मुझे 78 मिनट्स पहुंचना है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग द टाइम बाय 78 into 63. सो मैं स्पीड को क्या करूंगा, उल्टे से मल्टीप्लाई करूंगा टू फाइंड द आंसर। द स्पीड का आंसर इट विल बी 63 by 78 मल्टीप्लीकेशन विद द ओरिजिनल स्पीड, एंड दैट इज दिस। तो इसको अप्रोक्सीमेट करके आई विल टेक 11 एंड हियर विल बी 5.8। 5.8 विल बी द अप्रोक्सीमेटेड आंसर। ऐसे तुम रिलेटिवली जल्दी सॉल्व कर सकते हो। I want you guys to start understanding how approximation works, how to closely approximate, and how to make sure that you are right even if you are approximating. Answers जल्दी आने चाहिए, कभी कभी इधर उधर थोड़ा गलती हुआ तो चल जाता है, but it has to be very fast. And Raj buys some toys for 1.8 lakhs. The kid doesn't like the toys, so he sells 2/5 of them at a loss of 12%. What should be the profit percentage on remaining toys to get an overall profit percentage as 18%? सबको पता है ये वाले केस में जनरली हम 100 अज्यूम करते हैं, बट 100 में प्रॉब्लम किधर आएगा, ऑब्जर्वेशन की वजह से पता चलता है उसने 40 सेल किया 12% लॉस पे, तो 4%, 4.8 का उसने लॉस बेयर किया, बट उसको 18% प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे 18 का प्रॉफिट चाहिए। मुझे पॉइंट में कैलकुलेट नहीं करना है, तो उसके बदले मैं क्या करता हूँ, मैं 100 की जगह पे 500 लेता हूँ, तो 4.8 24 बन जाएगा, पॉइंट गायब। सो 200 एंड 300। उसने 200 बेचा -24 पे, मतलब 24 का लॉस किया, एंड उसको ओवरऑल प्रॉफिट +90 चाहिए। तो ये कैसे होगा, -24 +114, +114 उसने 300 पे प्रॉफिट किया,
So that is 114 by 300 and that gives you 38% profit. 38% is the answer. ये सम भी आप बहुत जल्दी एंड बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ एफर्ट. That is the level where you have to be at, and that is why you keep seeing that ये जो toppers लोग होते हैं वो इतने अच्छे marks लेके आते हैं because they know all these tricks. And using all of these tricks only, we have had such a great result even last year and even this year, where last year we had 21 students going to JB and Sydenham. It was our first year. This year we have a lot of students going to JB Sydenham, and also we have the 100 percentiler as a Krakevite student only. So I really want you guys to come for the session. You can register for the session by scanning the QR code. और यही सेशन की लिंक जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. So you can do it either way that you want, and I really want you guys to be in the session because trust me, I'm going to make the session really worth your time. So let's meet in the session, and I really thank you for seeing the video. If you like it, then please just drop a like and comment whatever doubts you have. I'll clear all the doubts in the comments in the next 1 or 2 days. Chalo. Bye everyone. I hope you guys really understood everything that I explained. And math से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रॉपर तरीका नहीं पता. प्रॉपर तरीका पता है तो मैथ्स बहुत इजी है. चलो.